हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो रोज की तरह हम लेकर आए आपके लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीपीएससी टीचर का दे रहे हो या चाहे आप बीपीएससी टीचर का दे रहे हो, यूपीपी का या फिर एनटीपीसी या जेल वार्डर का, आपकी सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विभाग किसानों के डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र प्रारंभ करेगा। तो कौन सा राज्य है जो आश्रय सेवा केंद्र प्रारंभ करने वाला है? तो यह है केरल। केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है श्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है। तो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार समस्त नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो सभी नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो 5 प्रकार के, जिनमें से पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 3 प्रकार के न्याय प्राप्त है और 2 प्रकार की समानता है। न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ पे 2 बार सामाजिक लिख दिया गया है, हम इसे एक बार का हटा देते हैं और टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है। क्षमता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में उपचार है NNC 2215 का संबंध है मधुमेह रोग से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो इसरो द्वारा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये भारत का पहला मिशन है, अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में प्रारंभ होगा। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब पर अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये गुजरात बना है पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल का सांस्कृतिक महोत्सव का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये लुम्बिनी में आयोजित किया गया है। संस्करण कौन सा है? तो दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, 70वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया ओपेनहाइमर को। इसमें हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किलियन मर्फी को। किस फिल्म के लिए? तो ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें इसमें तो एम्मा स्टोन को मिला है। फिल्म कौन सी थी? तो पुअर थिंग्स थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम ATP फाइनल और डेविस कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इन्होंने एक ही सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम ATP फाइनल और डेविस कप जीता था। तो ये है जेनिक सिनर है। डेविस कप में नीदरलैंड के ग्रिग्स फुअर को हराया, डेविस कप जीता था। अर्जेंटीना के सेबेस्टियन वेज और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? संजीव को दिया गया है हिंदी का। इन्होंने हिंदी उपन्यास लिखा था मुझे पहचानो के लिए इन्हें
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया। हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का उपन्यास था शून्य मेघगानम। इसके लिए अरुण रंजन मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी की बात करें तो रेक्विएम इन रागा जानकी अंग्रेजी में उपन्यास है रेक्विएम इन रागा जानकी, जिसके लिए नीलम शरण गौर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। क्यों दिया गया? तो इजराइल में जो हमास के घातक हमले हैं उनकी इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और रहस्योद्वहन कवरेज के लिए। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की प्रथम संधि किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके बीच में हुई थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना है 20 जून 1756 को हुई थी। इसका उल्लेख किसने किया था? तो हॉल वेल ने किया था। ब्लैक होल की घटना में हुआ क्या था? तो इसमें जो है 146 अंग्रेजों को कमरे में बंद कर दिया गया था, जिससे दम घुटने के कारण सबकी मौत हो गई, विशेष 23 ही बचे थे। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत में जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के संरक्षण के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में है, प्रसिद्ध है। मानस वन्यजीव अभयारण्य है जो असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में है। और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जो बिहार के गया में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो संविधान दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 नवंबर को। इसकी थीम क्या रही? तो मेरा संविधान मेरा सम्मान। संविधान को हम डिटेल से समझें तो संविधान को लिखा किसने था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। संविधान को अलंकृत किया नंदलाल बोस व उनकी टीम ने। ये अभी यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था 2024 में जो एग्जाम हुआ कि संविधान को अलंकृत किसने किया था? तो नंदलाल बोस व उनकी टीम ने। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। इसमें कुल खर्च कितना लगा था? तो 63,93,729 रुपए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो यूटीआई इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी में। ये दिल्ली पर पहुंचा था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के मुख्य सदस्य थे जो दिल्ली पहुंचे थे। ब्रिटेन में 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई थी। ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी इस टाइम पे? तो लेबर पार्टी थी। ब्रिटेन के पीएम थे क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन सा है?
तो विश्व का सबसे छोटा पंछी है हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करें तो ब्लू व्हेल मछली है। अगला क्वेश्चन है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना ने। यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर 4400 साल की दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात वर्णमाला की खोज हुई है? तो कहां पर 4400 साल पुरानी जो है ज्ञात वर्णमाला की खोज हुई है? तो ये हुई है सीरिया में। एक कब्र में 6 कंकाल, सोने चांदी के आभूषण, खाना पकाने के बर्तन, एक भाला और मिट्टी के भी बर्तन मिले हैं वहां पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने पर नाडा ने किस खिलाड़ी को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने नमूना देने से मना कर दिया और नाडा ने उन्हें 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो यह बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन नीली लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? अम्ल का जलीय विलयन है जो नीली लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर है जो उसमें किसका मिश्रण होता है? तांबा, जस्ता एवं निकेल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो जल में जो स्थायी कठोरता है इसका प्रमुख कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? 28 फरवरी को। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। वंदे मातरम की बात करें तो इसे लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स था जो भारत में आया था तो किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड रीडिंग के। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आया था। कार्यकाल है 1921 से 1926 ईस्वी। ये एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रीडिंग को कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो आईसीसी अवार्ड 2023 का था जिसमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो पेट कमिंस को। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी अवार्ड 2023 में मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित है सचिन रविंद्र, यह न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हमारा अगला क्वेश्चन है कि
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो आलोक शुक्ला को। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।